श्रावण मास महाकथा 2026 एकादश दिवस। कुमार कार्तिकेय की दिव्य शिक्षा और देवसेनापति बनने की तैयारी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, दशम दिवस की कथा के अंतिम चरण में आपने सुना कि श्रवण वन में भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य पुत्र कार्तिकेय का प्राकट्य हुआ। देवताओं ने उस बालक में भविष्य के महान योद्धा के दर्शन किए और तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति की आशा जग उठी। किंतु महादेव ने स्पष्ट कहा था, शक्ति के साथ ज्ञान और संयम भी आवश्यक है। अब कथा ठीक वहीं से आगे बढ़ती है। श्रवण वन से कैलाश लौटने के पश्चात माता पार्वती के हृदय में अपने पुत्र के लिए अपार वात्सल्य उमड़ रहा था। भगवान शिव भी कुमार को केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान से संपन्न दिव्य पुरुष के रूप में देखना चाहते थे। कैलाश पर कुमार कार्तिकेय के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था होने लगी। प्रातःकाल जब हिमालय की चोटियों पर सूर्य की पहली किरण पड़ती, तब कुमार भगवान शिव को प्रणाम करके अपनी शिक्षा आरंभ करते। भगवान शिव ने सबसे पहले उन्हें बताया, वत्स, संसार में सबसे कठिन युद्ध किसी बाहरी शत्रु के साथ नहीं, अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और असंयम के साथ होता है। जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चे अर्थ में विजयी होता है। कुमार ने ध्यानपूर्वक पिता की बात सुनी। उन्होंने पूछा, पिताश्री, यदि कोई अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को कष्ट दे तब क्या करना चाहिए? महादेव ने उत्तर दिया, जहां समझाने से धर्म की रक्षा हो सके वहां करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। लेकिन जब कोई अत्याचारी निर्दोषों के जीवन और धर्म को नष्ट करने लगे, तब धर्म की रक्षा करना भी आवश्यक हो जाता है। कुमार ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। उनके मन में अब केवल युद्ध की इच्छा नहीं थी। उनके भीतर यह भाव जाग चुका था कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। इसके बाद उन्हें वेदों, नीति, धर्म और राजधर्म का ज्ञान दिया गया। देवर्षि नारद भी समय समय पर कैलाश आते और कुमार को अनेक दिव्य प्रसंग सुनाते। एक दिन नारद जी ने कुमार से कहा, वत्स, संसार में वीर कहलाना सरल है, परंतु सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करे। कुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवर्षि, मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। नारद जी प्रसन्न हुए। उन्होंने वीणा बजाई और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, नारायण नारायण। समय आने पर यही कुमार देवताओं के लिए आशा का दीप बनेंगे। इसके बाद कुमार की शस्त्र विद्या प्रारंभ हुई। उन्हें धनुर्विद्या, युद्ध नीति, विभिन्न दिव्य अस्त्रों का ज्ञान और सेना का संचालन सिखाया जाने लगा। लेकिन भगवान शिव बार बार उन्हें समझाते, अस्त्र हाथ में लेने से पहले यह जानना आवश्यक है कि उसे कब उठाना है और कब नीचे रखना है। कुमार हर शिक्षा को अत्यंत एकाग्रता से ग्रहण करते। उनकी प्रतिभा देखकर शिवगण भी आश्चर्यचकित रह जाते। कुछ ही समय में उनका पराक्रम इतना बढ़ गया कि देवताओं को विश्वास होने लगा कि अब वह समय दूर नहीं जब कुमार देवसेना का नेतृत्व करेंगे। उधर स्वर्गलोक में परिस्थिति गंभीर थी। तारकासुर का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था। उसके भय से अनेक देवता चिंतित थे। ऋषियों के यज्ञों में विघ्न पड़ रहे थे। धर्म के कार्यों को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। देवराज इंद्र ने देवसभा बुलाई। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति सहित अनेक देवता सभा में उपस्थित हुए। इंद्र ने कहा, अब हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। वह दिव्य कुमार जिसके जन्म की भविष्यवाणी हमारे लिए आशा बनी थी, अब युद्ध का नेतृत्व करने योग्य हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, समय का निर्णय जल्दबाजी से नहीं होता। जब कुमार पूर्ण रूप से तैयार होंगे, तब स्वयं महादेव उन्हें उचित दायित्व प्रदान करेंगे।
उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, देवताओं, चिंता मत करो। कैलाश पर कुमार की शिक्षा पूर्ण गति से चल रही है। उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। शीघ्र ही वह समय आएगा जब उन्हें देवसेना का नेतृत्व सौंपा जाएगा। देवताओं के मन में आशा जाग उठी। लेकिन उसी समय तारकासुर को भी इन घटनाओं की कुछ आहट मिलने लगी थी। उसने अपने गुप्तचरों से पूछा, देवताओं के बीच इतनी हलचल क्यों है? गुप्तचरों ने भयभीत होकर बताया, महाराज, कैलाश पर भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय की शक्ति निरंतर बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि देवता उन्हें अपना सेनापति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तारकासुर कुछ क्षण शांत रहा, फिर वह जोर से हंसा। एक बालक मेरा सामना करेगा? उसके अहंकार ने उसे आने वाले संकट को समझने नहीं दिया। लेकिन उसके मंत्रियों के चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। उन्हें पता था कि देवताओं की यह तैयारी किसी साधारण युद्ध के लिए नहीं है। उधर कैलाश पर भगवान शिव ने कुमार को अपने पास बुलाया। महादेव कुछ क्षण तक अपने पुत्र को देखते रहे, फिर बोले, वत्स कार्तिकेय, अब तुम्हारी शिक्षा का एक नया चरण आरंभ होने वाला है। कुमार ने हाथ जोड़कर पूछा, पिताश्री, आपकी आज्ञा क्या है? महादेव बोले, धर्म संकट में है। देवता तुम्हारे नेतृत्व की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें युद्ध अपने लिए नहीं करना है। तुम्हारा प्रत्येक कदम धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। कुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में वात्सल्य भी था और आने वाले समय की गंभीरता भी। उन्होंने कहा, वत्स, शक्ति के साथ सद्बुद्धि को कभी मत छोड़ना। तुम्हारे हाथ में जो भी शस्त्र आए, उससे पहले तुम्हारे हृदय में करुणा होनी चाहिए। कुमार ने माता के चरण स्पर्श किए और उसी क्षण आकाश में दिव्य दुंदुभियां बस उठीं। देवताओं को संकेत मिल चुका था। अब कुमार कार्तिकेय केवल कैलाश के बालक नहीं रहे। धर्म की रक्षा के लिए उनका महान दायित्व प्रारंभ होने वाला था। लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण चरण बाकी था। कौन सा दिव्य अस्त्र भगवान शिव अपने पुत्र को प्रदान करेंगे? देवसेना का सेनापति बनने से पहले कार्तिकेय को कौन सी अंतिम परीक्षा देनी होगी? और जब वह दिव्य शस्त्र उनके हाथ में आएगा, क्या उसी के बाद तारकासुर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होगी? कैलाश पर्वत पर उस दिन का वातावरण कुछ अलग ही था। हिमालय की चोटियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था और चारों ओर एक अद्भुत शांति थी। भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को अपने समीप बुलाया। कुमार ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और शांत भाव से उनके सामने खड़े हो गए। महादेव कुछ क्षण तक अपने पुत्र को देखते रहे। उनके मुख पर पिता का स्नेह भी था और उस महान उत्तरदायित्व की गंभीरता भी जो अब कुमार के जीवन में आने वाला था। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं हुई है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि युद्ध कब करना है, किसके लिए करना है और किस सीमा तक करना है। धर्म की रक्षा करने वाला योद्धा कभी क्रोध का दास नहीं होता। वह अपने मन को जीतकर ही शस्त्र उठाता है। कुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा को अपने जीवन का मार्ग मानूंगा। यदि मुझे कभी युद्ध करना पड़े तो वह केवल धर्म की रक्षा और निर्दोषों के कल्याण के लिए होगा। भगवान शिव कुमार के उत्तर से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वह समय आ गया है जब देवताओं को उनके नेतृत्व की आवश्यकता है। तभी माता पार्वती वहां आईं। उन्होंने अपने पुत्र को देखा
तो उनके हृदय में मातृत्व का भाव उमड़ आया। वे जानती थीं कि उनका पुत्र अब बाल्यावस्था से आगे बढ़कर एक महान दायित्व की ओर जा रहा है। माता ने कुमार के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम्हारे मार्ग में अनेक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कभी अपने हृदय से करुणा को दूर मत करना। जो वीर दूसरों की पीड़ा समझता है वही सच्चा वीर होता है। कुमार ने माता के चरण स्पर्श किए और कहा, माते, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी कोई शक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। इसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर कुमार की ओर देखकर प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, महादेव, देवताओं में अब आपके पुत्र को देवसेना का नेतृत्व सौंपने की चर्चा हो रही है। तारकासुर के भय से देवलोक व्याकुल है और सभी आपकी ओर आशा से देख रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, नारद, समय आने पर कुमार स्वयं अपने कर्म से सिद्ध करेंगे कि वह इस दायित्व के योग्य हैं। किसी को केवल जन्म से महान पद नहीं मिलता, अपने आचरण, ज्ञान, संयम और पराक्रम से उस पद की मर्यादा निभानी पड़ती है। यह सुनकर नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभो, कुमार में ये सभी गुण दिखाई दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाला समय धर्म के लिए मंगलकारी होगा। इसके बाद देवताओं को कैलाश बुलाया गया। देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अनेक देवता भगवान शिव के सामने उपस्थित हुए। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, तारकासुर के अत्याचारों से देवता और ऋषिगण अत्यंत दुखी हैं। हमारी सेना को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो केवल युद्ध की शक्ति ही नहीं बल्कि धर्म का विवेक भी रखता हो। हम कुमार कार्तिकेय को देवसेना का नेतृत्व प्रदान करने की प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। भगवान शिव ने कुमार की ओर देखा। कुमार शांत खड़े थे। उन्होंने स्वयं कोई आग्रह नहीं किया था। तभी महादेव ने कहा, देवराज, कुमार का जीवन अब धर्म की सेवा के लिए समर्पित होगा, लेकिन अंतिम निर्णय स्वयं कुमार की इच्छा और उनकी तैयारी के अनुसार होगा। कुमार ने देवताओं की ओर देखा और कहा, यदि मेरे द्वारा धर्म की रक्षा हो सकती है और यदि मेरे पराक्रम से ऋषियों, देवताओं तथा निर्दोष प्राणियों को भय से मुक्ति मिल सकती है, तो मैं इस दायित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं यह कार्य अपने गौरव के लिए नहीं, भगवान शिव की आज्ञा और धर्म की रक्षा के लिए करूँगा। कुमार की बात सुनकर देवताओं के मुख पर प्रसन्नता फैल गई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यही विनम्रता एक सच्चे सेनापति की पहचान है। तभी भगवान शिव ने कुमार को एक दिव्य शक्ति प्रदान करने का संकल्प किया। यहाँ पौराणिक परंपराओं में कार्तिकेय के दिव्य अस्त्र के रूप में शक्ति या वेल का विशेष उल्लेख मिलता है। माता पार्वती की शक्ति से संबद्ध इस दिव्य आयुध को कार्तिकेय के तेज और युद्ध सामर्थ्य का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से कुमार ने उस दिव्य शक्ति को ग्रहण किया। जैसे ही वह अस्त्र उनके हाथ में आया, उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने देखा कि कुमार का तेज और भी प्रचंड हो उठा है। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया और उस दिव्य आयुध को धर्म रक्षा का साधन मानकर स्वीकार किया। भगवान शिव ने कहा, वत्स, यह शक्ति तुम्हारे हाथ में तभी सार्थक होगी जब तुम्हारा मन धर्म में स्थिर रहेगा। इसे कभी अहंकार के लिए मत उठाना और कभी निर्दोष पर मत चलाना। इसका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा है। कुमार ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता पार्वती ने भी अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। देवताओं ने एक स्वर में जय घोष किया और कैलाश का वातावरण हर हर महादेव और कार्तिकेय महाराज की जय के उद्घोष से गूंज उठा। उधर तारकासुर को जब यह समाचार मिला कि कैलाश पर कुमार कार्तिकेय को दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है और देवता उन्हें अपना सेनापति बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तब पहली बार उसके मन में चिंता की एक हल्की रेखा दिखाई दी। फिर भी उसके भीतर का अहंकार इतना प्रबल था कि उसने अपने मंत्रियों से कहा,
जिस बालक के जन्म की प्रतीक्षा देवता कर रहे थे, वह यदि मेरे सामने आएगा भी तो मेरे पराक्रम के सामने टियुस के मंत्रियों नक नहीं सकेगा। उसके मंत्रियों ने उसे सावधान करने का प्रयास किया, लेकिन तारकासुर अपने वरदान और अपनी शक्ति के अहंकार में डूबा रहा। उसे क्या पता था कि जिस शक्ति को वह एक बालक समझकर उपेक्षित कर रहा है, वही शीघ्र ही उसके अत्याचारों का अंत करने वाली है। अब देवताओं की तैयारी आरंभ हो चुकी थी। कुमार कार्तिकेय को देवसेना का नेतृत्व सौंपने की अंतिम तैयारी होने लगी। ऋषिमुनि मंगल मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र व्यवस्थित किए। कैलाश पर भी एक विशेष सभा की तैयारी होने लगी, क्योंकि शीघ्र ही वह शुभ क्षण आने वाला था जब कुमार को औपचारिक रूप से देवसेनापति के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। लेकिन भक्तों, उस महान क्षण से पहले एक और महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी। कुमार को केवल देवताओं का सेनापति बनना नहीं था, बल्कि उन्हें यह सिद्ध करना था कि वे इतने विशाल दायित्व को संभालने के योग्य हैं। देवसेना का नेतृत्व कैसे उन्हें सौंपा जाएगा? देवताओं के सामने उनकी अंतिम परीक्षा क्या होगी? और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध की पहली रणनीति कैसे बनेगी? कैलाश पर्वत पर उस दिन प्रातःकाल से ही एक अद्भुत दिव्यता दिखाई दे रही थी। देवगण अपने अपने दिव्य रथों से वहां पहुंच रहे थे। ऋषिमुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और कैलाश की चोटियों से आती शीतल वायु वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। भगवान शिव एक दिव्य आसन पर विराजमान थे और उनके समीप माता पार्वती थीं। सामने कुमार कार्तिकेय विनम्र भाव से खड़े थे। उनके हाथ में दिव्य शक्ति थी, लेकिन उनके मुख पर किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वह बार बार अपने माता पिता की ओर देख रहे थे, जैसे उनके आशीर्वाद को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हों। देवराज इंद्र आगे बढ़े और भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे देवाधिदेव महादेव, आज देवताओं के लिए अत्यंत शुभ दिन है। तारकासुर के अत्याचारों से हम सब पीड़ित हैं। हमें ऐसे सेनापति की आवश्यकता है जो केवल बलवान ही नहीं, बल्कि धर्म का ज्ञाता, संयमी और निःस्वार्थ भी हो। कुमार कार्तिकेय में हमें वही सभी गुण दिखाई देते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कुमार को देवसेना का सेनापति नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करें। भगवान शिव ने शांत भाव से इंद्र की बात सुनी और फिर कुमार की ओर देखा। महादेव ने कहा, कार्तिकेय, यह दायित्व बहुत बड़ा है। सेनापति होना केवल युद्ध में आगे खड़े होने का नाम नहीं है। सेनापति को अपनी सेना के प्रत्येक प्राणी की रक्षा करनी होती है, उचित समय पर निर्णय लेना होता है और विजय मिलने पर भी अहंकार से दूर रहना होता है। क्या तुम इस दायित्व को स्वीकार करते हो? कुमार ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताश्री, यदि यह दायित्व धर्म की रक्षा और पीड़ितों के कल्याण के लिए है, तो मैं इसे आपकी आज्ञा समझकर स्वीकार करता हूँ। कुमार का उत्तर सुनकर माता पार्वती के नेत्रों में वात्सल्य की चमक आ गई। उन्होंने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, वत्स, आज से तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी नहीं रहेगी। यह उन सभी की आशा बनेगी जो अधर्म के कारण पीड़ित हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखना कि सच्चा पराक्रम दूसरों को दबाने में नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा करने में है। कुमार ने माता के चरणों में प्रणाम किया। उसी क्षण देवताओं ने पुष्पवर्षा की और आकाश में दिव्य ध्वनि गूंज उठी। कैलाश का वातावरण जय कुमार, जय देवसेनापति के उद्घोष से भर गया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति ने मंगल मंत्रों का उच्चारण किया और कुमार का देवसेनापति के रूप में अभिषेक किया। विभिन्न देवताओं ने उन्हें अपनी अपनी ओर से आशीर्वाद दिया। इंद्र ने अपनी सेना और दिव्य आयुधों के सहयोग का आश्वासन दिया। अग्निदेव ने अपने तेज का आशीर्वाद दिया। वायुदेव ने गति और सामर्थ्य का आशीर्वाद दिया। वरुणदेव ने धैर्य और स्थिरता का आशीर्वाद दिया।
अन्य देवताओं ने भी कुमार के लिए मंगल कामनाएं की। इस प्रकार अनेक दिव्य शक्तियां कुमार के साथ खड़ी हो गईं और देवसेना को एक नया नेतृत्व प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद इस पूरे दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े और भगवान का स्मरण करते हुए कहा, नारायण नारायण, आज धर्म की रक्षा के लिए एक नए अध्याय का आरंभ हुआ है। जिस कुमार के जन्म की प्रतीक्षा देवता कर रहे थे, वही अब देवताओं का नेतृत्व करेंगे। नारद जी ने कुमार को समझाया कि युद्ध में केवल शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, शत्रु की शक्ति, उसकी रणनीति, अपनी सेना की क्षमता और युद्धभूमि की परिस्थिति को समझना भी आवश्यक होता है। कुमार ने देवर्षि की प्रत्येक बात ध्यानपूर्वक सुनी। देवर्षि नारद इस पूरे दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े और भगवान का स्मरण करते हुए कहा, नारायण नारायण, आज धर्म की रक्षा के लिए एक नए अध्याय का आरंभ हुआ है। जिस कुमार के जन्म की प्रतीक्षा देवता कर रहे थे, वही अब देवताओं का नेतृत्व करेंगे। नारद जी ने कुमार को समझाया कि युद्ध में केवल शस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, शत्रु की शक्ति, उसकी रणनीति, अपनी सेना की क्षमता और युद्धभूमि की परिस्थिति को समझना भी आवश्यक होता है। कुमार ने देवर्षि की प्रत्येक बात ध्यानपूर्वक सुनी। अब देवसेना कैलाश से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगी। दूर दूर से देवताओं के दल आने लगे। दिव्य रथ सजाए गए और शंख तथा दुंदुभियां बजने लगीं। लेकिन कुमार ने युद्ध के लिए निकलने से पहले अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा से जा रहा हूँ। मेरे मन में विजय की इच्छा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का संकल्प है। भगवान शिव ने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, विजय और पराजय से ऊपर धर्म को रखना। यदि धर्म तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रशस्त होगा। माता पार्वती ने कुमार को अपने हृदय से लगाया और कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। उस क्षण माता के हृदय में एक साथ दो भाव थे, एक ओर पुत्र के लिए गर्व, दूसरी ओर युद्धभूमि की चिंता। लेकिन माता पार्वती जानती थीं कि यह केवल उनके पुत्र का युद्ध नहीं था, यह देवताओं, ऋषियों और समस्त धर्म की रक्षा का समय था। उधर देवसेना आगे बढ़ने लगी और उसका नेतृत्व स्वयं कुमार कार्तिकेय कर रहे थे। उनके हाथ में दिव्य शक्ति थी और उनके चारों ओर देवताओं की सेना थी। उनके वाहन मयूर का तेज दूर से ही दिखाई देता था। देवसेना के आगे बढ़ते ही आकाश में शंखनाद हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं समय यह घोषणा कर रहा हो कि अब अधर्म के अंत की घड़ी निकट आ चुकी है। लेकिन दूसरी ओर तारकासुर ने भी अपनी विशाल सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। उसने अपने प्रमुख सेनानायकों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है। देवता यदि युद्ध चाहते हैं तो उन्हें युद्ध मिलेगा। उसके सेनापतियों ने अपनी अपनी सेनाएं व्यवस्थित कीं। असुरों के शिविरों में युद्ध की तैयारी होने लगी। नगाड़े बजने लगे और चारों ओर शस्त्रों की चमक दिखाई देने लगी। तारकासुर ने अंतिम बार अपने गुप्तचरों से पूछा, क्या वास्तव में कार्तिकेय ही देवताओं का सेनापति बनकर आ रहा है? जब उसे निश्चित समाचार मिला तो उसने कहा, तो आने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वह कुमार मेरी शक्ति का सामना कैसे करता है। भक्तों, तारकासुर का अहंकार अभी भी उसी प्रकार अडिग था। उसे अपने वरदान पर इतना विश्वास था कि वह आने वाले परिणाम की कल्पना तक नहीं कर पा रहा था। लेकिन धर्म की गति बड़ी विचित्र होती है। जब अधर्म अपनी शक्ति पर गर्व करने लगता है, उसी समय उसके पतन की शुरुआत हो चुकी होती है। अब दोनों सेनाएं एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं। एक ओर देवसेनापति कार्तिकेय थे और दूसरी ओर तारकासुर की विशाल असुर सेना। युद्धभूमि तैयार थी। देवताओं के शंख बजने लगे और असुरों की ओर से भी युद्धघोष होने लगा।
आकाश में बादल घिर आए और धरती पर एक अद्भुत तनाव छा गया। लेकिन अभी युद्ध का पहला प्रहार होना बाकी था। कुमार कार्तिकेय ने अपनी सेना को रोककर युद्धभूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा कि बिना सोचे समझे युद्ध में प्रवेश नहीं किया जाएगा। पहले शत्रु की रणनीति समझी जाएगी और फिर उचित समय पर प्रहार किया जाएगा। यही वह क्षण था जब देवताओं को अनुभव हुआ कि उनके सामने केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक बुद्धिमान सेनापति खड़ा है। कुमार कार्तिकेय ने युद्धभूमि के चारों ओर दृष्टि डाली। उनके सामने असुरों की विशाल सेना थी। असंख्य रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। उनके पीछे तारकासुर के बलशाली सेनापति थे। दूसरी ओर देवताओं की सेना भी पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। देवराज इंद्र अपने दल के साथ थे और अनेक देवता अपने अपने दिव्य आयुध धारण किए हुए थे। लेकिन कुमार ने अपने सैनिकों को शांत रहने का संकेत दिया। उन्होंने कहा, वीरों, आज हमें अपने क्रोध से नहीं, अपने विवेक से युद्ध करना है। हमारा उद्देश्य किसी का अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि अधर्म से पीड़ित संसार को भय से मुक्त करना है। इसलिए जब तक मैं संकेत न दूं, कोई भी अपनी शक्ति व्यर्थ में न लगाए। कुमार की वाणी सुनकर देवसेना में अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। उधर तारकासुर ने जब देखा कि देवसेना उसके सामने शांत खड़ी है, तो उसे लगा कि देवता भयभीत हैं। उसने अपने एक प्रमुख सेनापति को आदेश दिया कि वह आगे बढ़कर पहला आक्रमण करे। असुर सेना के नगाड़े बज उठे और देखते ही देखते असुर सैनिकों का एक विशाल दल देवसेना की ओर बढ़ने लगा। उनके हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे और उनके युद्धघोष से धरती कांपने लगी। देवताओं की ओर से भी शंख बज उठे। तभी कुमार कार्तिकेय ने अपना दिव्य संकेत दिया और देवसेना आगे बढ़ी। युद्ध का पहला प्रहार अत्यंत तीव्र था। दोनों सेनाओं के योद्धा आमने सामने आ गए। आकाश में अस्त्रों की चमक दिखाई देने लगी और चारों ओर युद्ध का कोलाहल फैल गया। देवताओं के अनेक योद्धा असुर सेना को रोकने लगे। इंद्र ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने मोर्चे संभाल लिए। कुमार कार्तिकेय स्वयं युद्धभूमि के मध्य में खड़े होकर प्रत्येक दिशा पर दृष्टि रख रहे थे। वे केवल अपने सामने के शत्रु को नहीं देख रहे थे, बल्कि पूरी सेना की गति और स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। कुछ ही समय में असुरों ने अपनी पहली रणनीति बदल दी। उन्होंने देवसेना के एक किनारे पर एक साथ भारी आक्रमण किया। उनका उद्देश्य देवताओं की पंक्ति को तोड़कर उन्हें अलग अलग कर देना था। लेकिन कुमार ने इस चाल को समझ लिया। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को उस दिशा में भेजा और स्वयं भी उसी ओर बढ़े। जैसे ही कुमार वहां पहुंचे, देवताओं का उत्साह बढ़ गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को उठाया और शत्रु के उस दल को पीछे हटने पर विवश कर दिया। कुमार का पराक्रम देखकर देवताओं को विश्वास हो गया कि उनका सेनापति केवल नाम का सेनापति नहीं, बल्कि युद्धभूमि को समझने वाला महान योद्धा है। तारकासुर दूर से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी हंसी नहीं थी। उसने देखा कि जिस कुमार को वह एक बालक समझ रहा था, वह युद्धभूमि में अत्यंत धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ सेना का संचालन कर रहा है। उसने अपने सेनापतियों से कहा, इसे साधारण बालक मत समझना। इसकी गति पर ध्यान दो। यह केवल शस्त्र चलाना नहीं जानता, बल्कि हमारी रणनीति को भी समझ रहा है। असुर सेनापति ने कहा, महाराज, हमें स्वयं युद्धभूमि में उतरकर इसका सामना करना चाहिए। तारकासुर ने कुछ क्षण विचार किया, लेकिन फिर कहा, अभी नहीं। पहले हमारी सेना इसकी शक्ति को परखेगी। युद्ध चलता रहा। असुर सेना ने अनेक दिशाओं से आक्रमण किया, लेकिन कुमार कार्तिकेय हर बार अपनी सेना की स्थिति के अनुसार रणनीति बदलते रहे।
कहीं उन्होंने देवताओं को आगे बढ़ने का आदेश दिया, कहीं पीछे हटकर शत्रु को एक निश्चित स्थान तक आने दिया और फिर चारों ओर से उसे घेर लिया। देवताओं को अब अनुभव होने लगा था कि उनके सेनापति में केवल दिव्य शक्ति ही नहीं बल्कि अद्भुत युद्ध बुद्धि भी है। इसी बीच तारकासुर ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक को कुमार के सामने भेजा। वह असुर विशाल शरीर वाला और अत्यंत बलशाली था। उसने कुमार को चुनौती देते हुए कहा, कुमार, तुम देवताओं के सेनापति बनकर आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे युद्ध कर रहे हो? तारकासुर की सेना के सामने देवताओं की शक्ति भी टिक नहीं सकती। अभी लौट जाओ, अन्यथा तुम्हें अपने निर्णय का परिणाम भुगतना पड़ेगा, कुमार ने शांत स्वर में कहा, जिसे अपने बल पर इतना गर्व हो कि वह दूसरों को भय दिखाकर धर्म से हटाना चाहे, उसका अंत उसके अपने अहंकार में छिपा होता है। मैं युद्ध के लिए नहीं आया, लेकिन यदि तुम अधर्म का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हो तो धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा सामना करना मेरा कर्तव्य है। असुर योद्धा ने क्रोध में आकर कुमार पर प्रहार किया। कुमार ने उसके आक्रमण को रोक दिया और अत्यंत तीव्र गति से प्रत्युत्तर दिया। कुछ ही क्षणों में वह असुर पीछे हटने लगा। देवताओं ने जयघोष किया, लेकिन कुमार ने उसे पराजित करने के बाद भी अनावश्यक क्रूरता नहीं दिखाई। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि घायल शत्रु पर अनावश्यक प्रहार न किया जाए। यह देखकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यही सच्चे धर्मयोद्धा की पहचान है। विजय के बाद भी जिसके भीतर संयम बना रहे, वही वास्तविक वीर है। यह दृश्य तारकासुर के लिए और भी चिंता का कारण बन गया। उसने समझ लिया कि कुमार को केवल बल से हराना आसान नहीं होगा। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब हमें अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करना होगा। यदि यह कुमार इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो हमारी सेना का मनोबल टूट जाएगा। आदेश मिलते ही तारकासुर की सेना ने एक साथ भयंकर आक्रमण कर दिया। चारों दिशाओं से असुर सैनिक देवसेना पर टूट पड़े। देवसेना में कुछ क्षण के लिए हलचल मच गई। अनेक सैनिक पीछे हटने लगे। इंद्र ने, तारकासुर ने अब अपनी वास्तविक शक्ति का कुछ अंश प्रकट किया। उसके चारों ओर एक प्रचंड तेज फैल गया और उसने इतनी तीव्र गति से आक्रमण किया कि कुछ क्षणों के लिए देवसेना में भय उत्पन्न हो गया। उसने कुमार को पीछे धकेलने का प्रयास किया। कुमार ने अपने रथ को संभाला और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे पिताश्री, मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखिए। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती का स्मरण किया और अपने हाथ में धारण की हुई दिव्य शक्ति को दृढ़ता से संभाल लिया। तारकासुर ने फिर प्रहार किया, लेकिन इस बार कुमार ने उसके आक्रमण को रोकने के साथ साथ उसे पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। दोनों योद्धाओं के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। कभी तारकासुर आगे बढ़ता तो कभी कुमार उसका मार्ग रोक देते। कभी असुर सेना जयघोष करती तो अगले ही क्षण देवताओं की ओर से विजय का स्वर उठता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं युद्धभूमि यह निर्णय करने की प्रतीक्षा कर रही हो कि धर्म की विजय किस प्रकार होगी। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, धैर्य रखिए। कुमार अभी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वे तारकासुर की शक्ति को समझ रहे हैं। उचित समय आने पर ही निर्णायक प्रहार होगा। देवताओं ने उनकी बात सुनी और शांत रहे। उधर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से इस दिव्य संघर्ष की गति को जान रहे थे। माता पार्वती का हृदय अपने पुत्र के लिए चिंतित था, लेकिन उन्हें अपने पुत्र की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास था। युद्धभूमि में तारकासुर ने एक बार फिर कुमार को चुनौती दी। उसने कहा, कार्तिकेय, अब तक तुमने केवल मेरी शक्ति का थोड़ा सा अनुभव किया है। अब मैं वह शक्ति दिखाऊंगा जिसके कारण तीनों लोक मेरे नाम से कांपते हैं। कुमार ने उत्तर दिया, जिस शक्ति में धर्म न हो वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः विनाश का कारण बनती है।
तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारी शक्ति को ही तुम्हारे विरुद्ध कर रहा है। तारकासुर क्रोध से भर उठा। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र उठाया और पूरी शक्ति से कुमार की ओर चला दिया। कुमार ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका सामना किया। दोनों अस्त्रों के टकराने से ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि कुछ क्षणों के लिए युद्धभूमि का पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। असुर सेना में भय फैल गया और देवताओं के तारकासुर ने अब अपनी वास्तविक शक्ति का कुछ अंश प्रकट किया। उसके चारों ओर एक प्रचंड तेज फैल गया और उसने इतनी तीव्र गति से आक्रमण किया कि कुछ क्षणों के लिए देवसेना में भय उत्पन्न हो गया। उसने कुमार को पीछे धकेलने का प्रयास किया। कुमार ने अपने रथ को संभाला और भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, हे पिताश्री, मुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर रखिए। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती का स्मरण किया और अपने हाथ में धारण की हुई दिव्य शक्ति को दृढ़ता से संभाल लिया। तारकासुर ने फिर प्रहार किया, लेकिन इस बार कुमार ने उसके आक्रमण को रोकने के साथ साथ उसे पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। दोनों योद्धाओं के बीच लगातार युद्ध चलता रहा। कभी तारकासुर आगे बढ़ता तो कभी कुमार उसका मार्ग रोक देते। कभी असुर सेना जय घोष करती तो अगले ही क्षण देवताओं की ओर से विजय का स्वर उठता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं युद्धभूमि यह निर्णय करने की प्रतीक्षा कर रही हो कि धर्म की विजय किस प्रकार होगी। इसी बीच देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं से कहा, धैर्य रखिए। कुमार अभी अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वे तारकासुर की शक्ति को समझ रहे हैं। उचित समय आने पर ही निर्णायक प्रहार होगा। देवताओं ने उनकी बात सुनी और शांत रहे। उधर भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से इस दिव्य संघर्ष की गति को जान रहे थे। माता पार्वती का हृदय अपने पुत्र के लिए चिंतित था, लेकिन उन्हें अपने पुत्र की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास था। युद्धभूमि में तारकासुर ने एक बार फिर कुमार को चुनौती दी। उसने कहा, कार्तिकेय, अब तक तुमने केवल मेरी शक्ति का थोड़ा सा अनुभव किया है। अब मैं वह शक्ति दिखाऊंगा जिसके कारण तीनों लोग मेरे नाम से कांपते हैं। कुमार ने उत्तर दिया, जिस शक्ति में धर्म न हो वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः विनाश का कारण बनती है। तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुम्हारी शक्ति को ही तुम्हारे विरुद्ध कर रहा है। तारकासुर क्रोध से भर उठा। उसने एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र उठाया और पूरी शक्ति से कुमार की ओर चला दिया। कुमार ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका सामना किया। दोनों अस्त्रों के टकराने से ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ कि कुछ क्षणों के लिए युद्धभूमि का पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। असुर सेना में भय फैल गया और देवताओं के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई। तारकासुर पीछे हटकर अपने रथ पर खड़ा हो गया। उसके मुख पर अब अहंकार के साथ चिंता भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन भक्तों, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। तारकासुर के पास वरदान से प्राप्त ऐसी शक्ति थी जिसके कारण उसका अंत सामान्य युद्ध से संभव नहीं था। कुमार को उस रहस्य को समझना था और उचित समय पर वही दिव्य उपाय करना था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। देवताओं की आशा अब पूरी तरह कुमार पर टिकी हुई थी। तभी तारकासुर ने अपनी पूरी सेना को आदेश दिया कि वह एक साथ देवसेना पर आक्रमण करे। उसका उद्देश्य था कुमार को अकेला करना और उन्हें चारों ओर से घेर लेना। देखते ही देखते असुर सेना ने चारों दिशाओं से आक्रमण कर दिया। देवसेना में हलचल मच गई। इंद्र ने अपने सैनिकों को संभालने का प्रयास किया, लेकिन असुरों की संख्या बहुत अधिक थी। कुमार ने परिस्थिति को देखा और समझ गए कि यदि अभी उन्होंने निर्णय नहीं लिया तो देवसेना संकट में पड़ सकती है। उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे सेना की रक्षा करें और स्वयं तारकासुर की ओर बढ़े।
अब कुमार के सामने केवल एक लक्ष्य था, तारकासुर की शक्ति को रोकना और देवसेना को सुरक्षित रखना। कुमार ने अपनी दिव्य शक्ति को उठाया। उनके चारों ओर तेज फैलने लगा। देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण किया। माता पार्वती ने कैलाश पर अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की। और उसी क्षण कुमार ने अपने भीतर एक अद्भुत स्थिरता का अनुभव किया। उन्हें अपने पिता की शिक्षा याद आई। शक्ति का प्रयोग क्रोध से नहीं, धर्म के संकल्प से करना। कुमार ने आंखें उठाकर तारकासुर की ओर देखा। तारकासुर भी अपने अंतिम और सबसे प्रचंड आक्रमण के लिए तैयार हो चुका था। अब दोनों के बीच होने वाला अगला संघर्ष इस महायुद्ध की दिशा बदलने वाला था। लेकिन तारकासुर के विनाश का निर्णायक क्षण अभी बाकी था। तारकासुर ने भयंकर गर्जना की और अपनी पूरी शक्ति से कुमार की ओर बढ़ा। उसके प्रहार से युद्धभूमि में हलचल मच गई। देवता कुछ क्षण के लिए चिंतित हुए, लेकिन कुमार तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और माता पार्वती के आशीर्वाद को अपने हृदय में धारण करते हुए तारकासुर के प्रहार का सामना किया। दोनों की शक्तियां जब टकराईं तो ऐसा लगा मानो आकाश और पृथ्वी के बीच कोई महान संघर्ष हो रहा हो। तारकासुर बार बार अपने अस्त्रों का प्रयोग करता, लेकिन कुमार प्रत्येक आक्रमण को रोकते हुए धीरे धीरे उसके युद्ध के रहस्य को समझ रहे थे। तारकासुर ने क्रोध में कहा, कुमार, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है कि देवताओं के लिए मेरा अंत संभव नहीं। तुम्हारी यह शक्ति भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। कुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा वरदान तुम्हें धर्म से ऊपर नहीं कर सकता। कोई भी शक्ति अनंत नहीं होती और कोई भी अहंकार सदा नहीं रहता। जिस शक्ति का उपयोग निर्दोषों को पीड़ा देने के लिए किया जाए, उसका अंत निश्चित है। यह सुनकर तारकासुर और अधिक क्रोधित हो उठा। उसने अपना विशाल अस्त्र उठाया और कुमार पर प्रहार किया। कुमार ने अपनी दिव्य शक्ति से उस प्रहार को रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। कभी तारकासुर आगे बढ़ता और कभी कुमार उसे पीछे हटने पर विवश करते। देवता और असुर अपने अपने सेनापति की ओर आशा से देख रहे थे। धीरे धीरे तारकासुर को अनुभव होने लगा कि कुमार की शक्ति केवल उनके शस्त्रों में नहीं, बल्कि उनके आत्मसंयम में भी है। इसी बीच कुमार ने देखा कि तारकासुर की सारी शक्ति उसके अहंकार और अपने वरदान पर अत्यधिक विश्वास से जुड़ी हुई है। वह बार बार अपनी अजेयता का दावा कर रहा था। कुमार ने उचित अवसर की प्रतीक्षा की। जब तारकासुर ने एक बार फिर पूरी शक्ति से आक्रमण किया, तब कुमार ने उसके प्रहार से बचते हुए अपनी दिव्य शक्ति को धारण किया और भगवान शिव का स्मरण किया। उनके चारों ओर तेज फैल गया। देवताओं ने उस क्षण अनुभव किया कि अब निर्णायक समय निकट है। कुमार ने तारकासुर से कहा, अभी भी समय है। अधर्म का मार्ग छोड़ दो। अपने अहंकार को त्याग दो और उन सभी प्राणियों को भय से मुक्त कर दो जिन्हें तुमने पीड़ा दी है। लेकिन तारकासुर ने इस अंतिम अवसर को भी स्वीकार नहीं किया। उसने गर्व से कहा, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा। यही उसके पतन का अंतिम कारण बना। कुमार ने अपनी दिव्य शक्ति को उठाया। उन्होंने पहले भगवान शिव का ध्यान किया, फिर माता पार्वती को स्मरण किया और धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर उस दिव्य आयुध का प्रयोग किया। तारकासुर ने भी अपने अस्त्र से उसका सामना करने का प्रयास किया, लेकिन कुमार की दिव्य शक्ति उसके प्रहार को भेदती हुई आगे बढ़ी। तारकासुर का बल क्षीण हो। उसके मुख पर पहली बार भय दिखाई दिया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन अब उसकी सेना भी पहले जैसी उत्साहित नहीं थी। कुमार ने अंतिम प्रहार किया और तारकासुर युद्धभूमि में पराजित होकर गिर पड़ा। उसके पतन के साथ ही असुर सेना में भगदड़ मच गई। देवताओं की ओर से शंख और दुंदुभियां बज उठीं।
आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ऋषिमुनियों ने भगवान शिव और कुमार कार्तिकेय का स्मरण करते हुए मंगलगान किया। तीनों लोकों में यह समाचार फैल गया कि तारकासुर का अंत हो चुका है और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति मिल गई है। देवराज इंद्र कुमार के सामने आए और हाथ जोड़कर बोले, हे देवसेनापति, आज आपने केवल देवताओं को विजय नहीं दिलाई बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा की है। आपके पराक्रम से तीनों लोक भयमुक्त हुए हैं। कुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मेरी व्यक्तिगत विजय नहीं है, यह भगवान शिव की आज्ञा, माता पार्वती के आशीर्वाद और धर्म की शक्ति की विजय है। देवताओं ने जब कुमार के इस विनम्र उत्तर को सुना तो उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यही कारण है कि कुमार महान हैं। विजय प्राप्त करने के बाद भी जिनके भीतर अहंकार उत्पन्न न हो, वही सच्चे अर्थ में धर्म के रक्षक होते हैं। उधर कैलाश पर माता पार्वती ने जब अपने पुत्र की विजय का समाचार सुना तो उनका हृदय प्रसन्न हो उठा। भगवान शिव ने शांत भाव से कहा, उमा, आज कुमार ने अपने जन्म के उद्देश्य को सिद्ध किया है। उन्होंने केवल तारकासुर को पराजित नहीं किया बल्कि यह भी दिखाया कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखकर कहा, नाथ, आज मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह सदैव इसी प्रकार धर्म और विनम्रता के मार्ग पर चलता रहे। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा आशीर्वाद और उसका अपना विवेक उसे सदैव मार्ग दिखाएगा। भक्तों, इस प्रकार तारकासुर का अंत हुआ और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। लेकिन कार्तिकेय की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके जीवन में आगे भी अनेक दिव्य प्रसंग आने वाले हैं। देवसेनापति के रूप में उनका यश तीनों लोकों में फैलता है और उनके पराक्रम की गाथा देवता, ऋषि और भक्त श्रद्धा से स्मरण करते हैं। और अब हमारी कथा एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती के जीवन में एक और ऐसी दिव्य लीला आने वाली है जिसका संबंध सीधे गणों के अधिपति और प्रथम पूज्य भगवान गणेश से है। कैलाश पर माता पार्वती के मन में एक ऐसी इच्छा जन्म लेगी जिससे एक अद्भुत बालक का प्राकट्य होगा। वह बालक अपनी माता की आज्ञा के प्रति इतना दृढ़ होगा कि स्वयं भगवान शिव को भी उसके सामने एक महान परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कौन होगा वह दिव्य बालक? माता पार्वती उसे कैसे प्रकट करेंगी? वह कैलाश के द्वार पर पहरा क्यों देगा? और ऐसा क्या होगा कि एक दिन भगवान शिव और उस बालक का आमना सामना हो जाएगा? इन प्रश्नों के साथ आज के एकादश दिवस की कथा यहीं पूर्ण होती है। अगले दिवस से हम प्रवेश करेंगे भगवान गणेश के अद्भुत प्राकट्य की कथा में। भक्तों, भगवान कार्तिकेय की इस पावन कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शक्ति तभी महान बनती है जब उसके साथ ज्ञान, संयम, करुणा और धर्म का संकल्प जुड़ा हो। आइए अंत में भगवान शिव, माता पार्वती और देवसेनापति कार्तिकेय के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे भीतर भी अधर्म का सामना करने का साहस, सही मार्ग चुनने का विवेक और विजय मिलने पर विनम्र रहने की शक्ति बनी रहे। बोलिए देवसेनापति भगवान कार्तिकेय महाराज की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। बोलिए देवों के देव महादेव की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।